ओके गाइस, सो लेट्स कंटिन्यू। लास्ट वीडियो में हमने बाकी की चीज़ें कर ली थी, बाकी के स्टेप्स कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग ये वाला स्टेप करने वाले हैं। तो ये वाला स्टेप में जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो है यहाँ पर जाना है इस पर्टिकुलर पाथ पे। ठीक है, ये पाथ पे हमें जाना है, ये पाथ पे हम लोग चाहते हैं। हमें फाइल जला के थ्रू जाना है, पहले फाइल जला के थ्रू जाते हैं, देख लेते हैं वहाँ पर क्या है। देन उसके बाद अंदर किसी और तरीके से पुटी के थ्रू जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं बहुत पूरा कॉपी कर लेता हूँ। नहीं, मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं आपको इंडिविजुअली लेकर जाता हूँ। दैट वुड बी लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग थिंग, अंडरस्टैंडेबल। तो यहाँ पे HTTPD, फिर उसके बाद कॉन्फ, फिर उसके बाद HTTPD.conf, ये हमारा फाइल है। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से हम इस पाथ में आ गए हैं, ये हमारा पाथ है। उसके बाद ये हमें ये वाला एक फ़ाइल है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये फ़ाइल। ठीक है, ये फ़ाइल को लेकिन अगर आप ओपन करना चाहो तो चेक करते हैं ओपन होता है क्या। इसको ओपन करते हैं, ओपन हो गया। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहो, सेव करते हैं, यस करते हैं, तो ये सेव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे परमिशन डिनाइड बताएगा। ठीक है, ये इस तरीके से अलर्ट आ रहा है, आप ओवरराइड करना चाहो एनल एनल, बट प्रॉब्लम ये है कि ये डिनाइड आएगा, परमिशन डिनाइड आ रहा है। इसके लिए आप इसमें कोई भी चेंजेस जो है उसको सेव नहीं कर सकते हो। वो चेंजेस क्यों नहीं सेव कर सकते हो, क्योंकि रीज़न इसका ये है कि इसका जो ओनर है वो रूट है और ग्रुप जो है वो भी रूट है, जबकि आपने जो लॉगिन किया है वो आप EC2 यूज़र हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ चेंजेस करना है। बेसिकली आपका जो इंटेंशन है वो ये है कि आपको इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है। चेंजेस क्या चेंजेस है वो भी मैं बता देता हूँ। चेंजेस जो है वो ये वाले चेंजेस हैं, इसको मैं कट कर देता हूँ। चेंजेस देखो, ये इतना पार्ट जो है ना हमें कॉपी करना है इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर में। तो वो चेंजेस है बेसिकली हमारा। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपको इस फाइल पर्टिकुलर फाइल के अंदर चेंज करना है लेकिन इसका जो परमिशन है वो रूट रूट है, ओनर और जो ग्रुप है वो रूट रूट है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है करना ये है कि आप एक चीज़ कर सकते हो कि सबसे पहले जो इसका जो ओनर और ग्रुप है उसको चेंज कर सकते हो। उसको चेंज करके आप क्या बना सकते हो, उसको EC2 यूज़र बना सकते हो और ग्रुप का नाम आप अच्छा दे सकते हो। ठीक है, हमने ये चीज़ पहले भी की है, मैं वापस से बता भी दूंगा कैसे होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि दूसरी चीज़ हम इस पर्टिकुलर फाइल को पुटी के अंदर ही ओपन करें और वहाँ पर कुछ चेंजेस करें। ठीक है, तो मैं पहले वाला स्टेप जो है उसको पहले आपको बता देता हूँ कि वो कैसे, अगर आपको वो करना है तो आप कैसे कर पाओगे। ठीक है, आइडियल डिस्क्लेमर जो ये रहता है वो अमेज़न की तरफ से या फिर मेरे भी तरफ से यही रहेगा कि आप जो इसका परमिशन जो है उसको चेंज मत कीजिए। इन केस अगर आपने इसका परमिशन को चेंज किया भी है और इसको EC2 यूज़र और अपाचे बनाया है और उसके बाद अपना लोकली जो भी चेंजेस करना था आपने कर दिया फाइल में, बट उसके बाद आप इसका परमिशन जो उसको वापस से चेंज कर दीजिए। उसका जो यूज़र ओनर और ग्रुप है उसको वापस से चेंज करके रूट रूट ही कर दीजिए, बिकॉज ये चीज़ें EC2 यूज़र के एक्सेसिबल EC2 यूज़र को एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए ये सब फाइल्स। ठीक है, बिकॉज ये सारे कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फाइल्स हैं। ओके, तो अब आते हैं यहाँ पर हमारे, और थोड़ा ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे देखो chmod, ऐसे नहीं, ऐसे चलते हैं। यहाँ ये वाले डॉक्यूमेंटेशन में है, इंस्टॉल लैम्प ऑन Amazon 2, ये वाला जो डॉक्यूमेंटेशन था जिसको हमने फॉलो करके लैम्प सर्वर इंस्टॉल किया था उसमें आते हैं। और यहाँ पर मैं chmod ऐसे सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो chmod, यही हो रहा, CHOWN है। ठीक है, ये वाला जो कमांड है ये मैंने आपको, जब भी मैं इसके बारे में जब हम लोग इस कमांड को यूज़ कर रहे थे पहले, तभी भी मैंने बताया था कि ये कमांड आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ठीक है, बार बार यूज़ होने वाला कमांड है। तो अब देखो, अब इसकी ज़रूरत भी आ गई। तो आपको क्या करना है कि आपको ये कमांड वैसे करता है क्या, वो भी मैं रिमाइंड करवा देता हूँ आपको। तो ये कमांड क्या करता है कि ये कमांड किसी भी फोल्डर को या किसी भी फोल्डर के फाइल को, अभी फ़िलहाल ये यहाँ पर जो लिखा है वो यहाँ पर ये लिखा है कि वेर www फोल्डर जो है वो www फोल्डर का जो फोल्डर और उसके अंदर के जितने भी फोल्डर सब फोल्डर्स है, ये सब फोल्डर्स या फाइल्स हैं, उनका जो ओनर है उसको EC2 यूज़र बना दो और उसका जो ग्रुप है उसको अपाचे ग्रुप कर दो। ठीक है, तो ये फ़िलहाल ये कमांड का मतलब ये है। अब हमें क्या करना है कि इस कमांड का यूज़ करना है और हमें हमारा जो ये वाला फाइल है HTTPD.conf, इसका ओनर और ग्रुप चेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, पुटे के अंदर जाते हैं, पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद हमें प्रॉपर पाथ स्पेसिफाई करना है। तो हमारा क्या पाथ है वो देख लेते हैं हम लोग। हमारा पाथ है, ये पाथ है पूरा। ठीक है, /etc/HTTPD/conf, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर जाता हूँ, बैक करता हूँ, कट कर देता हूँ सब चीज़ें। कमांड प्रॉपरली पेस्ट करना है। ठीक है, कुछ गलती कर दोगे तो फिर ऊपर नीचे हो जाएगा एंड देन समझ में भी नहीं आएगा कि क्या गलती हो गई है। तो इस तरीके से मैंने ये इतना पेस्ट किया, फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर फाइल का नाम मुझे डालना है। तो ये मैं डाल रहा हूँ /HTTPD
.conf, बिकॉज मुझे क्या करना है कि मुझे सिर्फ इस फाइल का पर ओनर और ग्रुप चेंज करना है, ना कि इस फाइल का। अगर आप इस फाइल का नाम नहीं डालोगे जी http.conf, तो फिर वो क्या करेगा कि conf फोल्डर, मतलब इसके पहले वाला जो फोल्डर है conf वाला, सॉरी, इसके पहले वाला जो फोल्डर है कॉन्फ वाला, इसका ओन रूट इसका ओनर और ग्रुप चेंज कर देगा, और इसके अंदर जो फाइल्स हैं उनके भी चेंज कर देगा। तो ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर फाइल का ही चेंज करना है। इसके लिए मैंने वो स्पेसिफिकली उस फाइल का नाम यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पर अब आपका चेंज हो जाएगा। चेंज अगर यहाँ पर ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार। रिफ्रेश कर लो, राइट क्लिक करके, अब आपका चेंज हो गया। ठीक है, अब आपको इसके अंदर कोई भी चेंजेस वगैरह करना है, आप इजीली चेंजेस कर सकते हो, वो भी दिखा देता हूँ मैं। राइट क्लिक, ठीक है, यहाँ पे प्रशांत टाइप कर देता हूँ, सेव करता हूँ, यस, चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, सक्सेसफुल हो गया, ट्रांसफ़र फिनिश्ड। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ वापस से, और इसको वापस से ओपन करता हूँ, एंड एज यू कैन सी मेरे जो चेंजेस है वो सेव हो चुके थे। तो अब मैं इसको वापस से कट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, यस। अब मेरे वो चेंजेस वापस से सेव हो गए। मैं इस फाइल को कट कर देता हूँ और इसको भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन चेंज द ओनर एंड ग्रुप ऑफ अ पर्टिकुलर फाइल एंड मेक द नेसेसरी चेंज। और एक बार आपका काम हो गया तो फिर आप उसको क्या कर सकते हो कि फिर आप उसका जो ओनर और ग्रुप है उसको वापस से पहले वाला कर सकते हो। आपको उसके लिए क्या करना है, पहले वाला जो था वो कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, जो उसका के लिए आपको वही सेम कमांड डालना है, बट उस केस में खाली आपको आपका जो ओनर और ग्रुप का नाम आपको देना है वो आप नाम दे दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने रूट वापस से डाल दिया है, एंटर प्रेस करता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं, देखिए वापस से हमारा रूट हो गया है। तो दैट्स हाउ यू कैन डू दिस स्टेप एंड गेट योर वर्क डन। लेकिन फ़िलहाल हमने हमारा जो काम था हमारा वो हमने काम किया नहीं है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि वो काम जो हमें करना है वो मैं काम आपको पुट्टी के थ्रू करके दिखाऊँ। ठीक है, हमें क्या करना था, अगर आपको याद रहेगा तो हमें ये करना है, हमें एक पर्टिकुलर 3-4 लाइंस जो है वो 3-4 लाइंस हमें कॉपी करने हैं हमारे फाइल में। ठीक है, और वो 3-4 लाइंस ये रहे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि अभी इस पर्टिकुलर फाइल को, अभी हमने क्या किया कि अभी इस पर्टिकुलर फाइल को हमने किसी एक एडिटर में ओपन किया है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट हमें क्या करना है कि अब हमें इस पर्टिकुलर किसी फाइल को हमारे पुट्टी के अंदर ओपन करना है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ है जो मुझे आप लोगों को बतानी है। जैसे आप लोग के केस में, जैसे मेरे केस में जो एडिटर ओपन हुआ था फाइल चला से, जब मैंने किसी फाइल को ओपन किया था, तो जो एडिटर ओपन हुआ था वो था नोटपैड प्लस प्लस। लेकिन आपके केस में जो डिफ़ॉल्ट एडिटर ओपन हो रहा होगा वो नोटपैड ओपन हो रहा होगा। तो मैं आपको वो भी ट्रिक बता देता हूँ कि आप अपना एडिटर्स कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, बट वो मैं भी इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो एडिटर कैसे चेंज किया जाता है वो भी मैं बता दूंगा, दैट्स सिंपल। बट हाँ, वो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा, बिकॉज नोटपैड में ये सब चेंजेस करना इज़ रियली वेरी टफ थिंग, बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, आई एम सॉरी मैंने आपको ये चीज़ पहले नहीं बता पाया, मे बी शायद मुझे ध्यान में नहीं था या मुझे पहले बताना चाहिए था बेसिकली, बट नहीं बता पाया तो कोई नहीं, देर है दुरुस्त है। सो आई एक्सप्लेन इट टू यू राइट नाउ और इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो फिलहाल के लिए हमने, मुझे आपको पुटी वाला पार्ट बताना है, तो पुटी वाला पार्ट बताता हूँ मैं। यहाँ पर आना है हमें, पुटी के अंदर हम यहाँ पर है पुटी, या फिर आपका कंसोल के थ्रू भी आपने कनेक्ट किया रहेगा तो भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्या करना है आपको कि ये वाला पाथ आपको, ये वाला फाइल आपको ओपन करना है। तो इस फाइल का कंप्लीट पाथ आप ले लीजिए, यहाँ पे से कॉपी कर लीजिए इसको इस तरीके से। और यहाँ पर जो है पहले आपको, क्योंकि ये रूट फाइल है, ठीक है, इसका जो यूज़र है वो रूट है, तो इसके लिए आपको सूडो डालना है। या तो आप सूडो करके ओपन कीजिए, सूडो, उसके बाद मैं बताता हूँ सूडो नैनो क्या है। यहाँ पर एक इस पुटी के अंदर या फिर एक टर्मिनल के अंदर भी एक डिफ़ॉल्ट एडिटर होता है जिसको नाम 2-3 डिफ़ॉल्ट एडिटर होता है एक्चुअली, और आप कोई और एडिटर भी इंस्टॉल कर सकते हो। बट एडिटर एज ए नोटपैड प्लस प्लस या फिर मे बी कोई और का नाम क्या है, जैसे ब्रैकेट्स, ये सब चीज़ें इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। इसके अंदर अलग अलग टाइप की चीज़ें रहती है, जैसे कि नैनो करके रहता है, नैनो एक एडिटर है होता है। फिर एक विम करके एडिटर होता है एज फार एज आई कैन रिकॉल। फिर VIM, विम। और भी आप कस्टम एडिटर्स इंस्टॉल कर सकते हो, बट वो कौन से रहते हैं, क्या रहते हैं, दैट आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। सो फिलहाल आई ऑलवेज यूज़ नैनो। ठीक है, नैनो कंफर्टेबल है एंड आप उसको आसानी से यूज़ कर सकते हो, तो आई यूज़ नैनो। ठीक है, तो सूडो नैनो, ये एडिटर का नाम हमने दिया है, फिर स्पेस हम, और उसके बाद राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हमारा उस पर्टिकुलर फाइल का पाथ आ गया है पूरा, स्लैश से लेकर, स्लैश से पाथ डालना है। अगर स्लैश मिस कर दे तो ये वाला स्लैश तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आपको पूरा प्रॉपर पाथ डालना है, एंड फाइल का नाम भी हमने डाल दिया। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, एंटर प्रेस करने के बाद ये हमारा क्या हो गया कि हमारा जो फाइल है वो ओपन हो गया पूरा। ठीक है,
ध्यान से सुनो, ये हमारा जो फाइल था वो ओपन हो गया, ठीक है। ये पूरा जो दिख रहा है आपको ये सारा हमारा फाइल ही है, ठीक है। http.conf वाला फाइल है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा क्या था कि यहाँ पर आपको लिसन 80 के अंदर में चेंजेस करना है। तो लिसन 80 के अंदर में, लिसन 80 के नीचे हमें ये वाला कमांड, ये वाला कोड कॉपी करके डालना है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। एंड लिसन 80 के अंदर में नीचे यहाँ पर आ गया हूँ। आपका ग्रीन कलर का जो है वो जो भी कर्सर पॉइंटर उसको यहाँ पर रखो एंड राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पर आपको ये चीज़ें करनी है। आपको यहाँ पर वेर HWWW HTML, तो ठीक है। यहाँ पर आपको जो है example.com के बदले अपने डोमेन नेम का नाम डालना है, ठीक है। तो वो हम लोग डालते हैं। तो हमें यहाँ पर नाम डालना है, हमारा डोमेन नेम का नाम है यहाँ पर सिर्फ डोमेन नेम का नाम डालना है, प्रशांत शर्मा डॉट बेस। और यहाँ पर आपको www के साथ नाम डालना है, तो www डॉट प्रशांत शर्मा डॉट बेस, ठीक है। सो इस तरीके से आपने जो है नाम, दोनों नाम स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर सर्वर नेम में भी और सर्वर एलियास में भी, ठीक है। तो अब स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, मैं भी चेक कर लेता हूँ मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं किया है ना। यस, ओके। तो मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की है। ये चेंजेस मैंने कर दिया। अब ये चेंजेस जो है सेव कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर नॉर्मल एडिटर में तो कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हो, बट यहाँ पर कैसे सेव करोगे। तो यहाँ पर अगर आपको कोई चेंजेस सेव करना है तो ओके, एक सेकेंड, मैंने मैक्सिमाइज़ कर दिया मैंने इसको, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। यहाँ पर अगर आपको कोई चेंजेस सेव करना है नैनो एडिटर में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको कंट्रोल एक्स प्रेस करना है, ठीक है। ये अपवर्ड एरो जो है उसका मतलब होता है कंट्रोल, तो कंट्रोल एक्स प्रेस करना है। उसके बाद क्योंकि आपने कुछ चेंजेस किया तो है इस पर्टिकुलर फाइल में, तो ये पूछ रहा है आपसे कि सेव मॉडिफाइड बफर, मतलब अपने जो चेंजेस किया उसको सेव करना है क्या। अगर सेव करना है तो आप वाई प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर येस का मतलब वाई है। नो सेव नहीं करना है, आप नो कीजिए। कंट्रोल सी करोगे तो ये जो कमांड है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको वाई करना है। वाई पे क्लिक करो, वाई डालो, फिर वाई जैसे ही आप प्रेस करोगे तो उसके बाद पूछेगा कि जो चेंजेस है वो इसी फाइल में सेव करना है, etc httpd फिर उसके बाद httpd.conf, यही पर्टिकुलर फाइल में चेंजेस सेव करना है। आप बोलोगे यस, तो यस आप के लिए आपको वाई नहीं टाइप करना है, आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे वो जो एडिटर है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और आपके जो चेंजेस रहेंगे वो सेव हो जाएंगे। अगर आपको वापस से चेक करना है कि भाई मेरे जो चेंजेस है वो सेव हुए हैं या नहीं हुए, तो आप वापस से प्रीवियस कमांड डालो और एंटर प्रेस करो। अगेन आपका फाइल ओपन हो गया। फाइल ओपन होने के बाद आप नीचे आओ, नीचे आके देखो आपका जो चेंजेस है वो सेव हो चुके हैं। अब आपको वापस से बाहर आना है, तो कंट्रोल एक्स प्रेस करो। कंट्रोल एक्स प्रेस करते ही आप बाहर आ जाओगे, क्योंकि अब आपने कोई चेंजेस वगैरह नहीं किए हैं उस पर्टिकुलर फाइल में, तो इसके लिए आपको पूछा नहीं गया कि वो सेव करना है नहीं करना है, बिकॉज आपने कोई चेंजेस ही नहीं किया है, ठीक है। तो कंट्रोल एक्स करते ही आप डायरेक्टली बाहर आ गए। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ टर्मिनल या फिर पुटी टू मेक द चेंजेस इन अ फाइल विच हैज़ अ रूट परमिशन, ठीक है। आपको सूडो यूज़ करना है, सूडो यूज़ करके आप कर सकते हो। अब अगर आपने सूडो नहीं यूज़ किया होता तो फिर क्या होता है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। सूडो यूज़ नहीं किया मैंने अब। तो उस केस में देखो यहाँ पर लिख कर आता है आपको कि ये जो फाइल है इसका ये अनराइटेबल है, मतलब आप इसके अंदर कुछ लिख नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने जो इसको है सूडो यूज़ करके ओपन नहीं किया है, आपने EC2 यूज़र के थ्रू लॉगिन किया है और आपने सूडो परमिशन भी नहीं दिया, तो इसलिए। तो आप इसको कंट्रोल एक्स करो, आप देख सकते हो उसके अंदर फाइल वगैरह को, लेकिन आप उसके अंदर कुछ राइट नहीं कर सकते हो या एडिट नहीं कर सकते हो, तो कुछ नहीं कर सकते हो। कंट्रोल एक्स करके बाहर आ जाओ। फिर दूसरा एक तरीका ये है कि आप सूडो -s कर लो। सूडो -s करने से, जैसे अभी यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर EC2 यूज़र है, सूडो -s करोगे तो आप रूट यूज़र बन जाओगे। उसके बाद आप चाहो तो उसके बाद आप ये वाला कमांड कर सकते हो। अच्छा, जैसे आप रूट यूज़र बनते हो तो उसके बाद अगर आप लास्ट कमांड पे एरो कीबोर्ड का अपवर्ड या डाउनवर्ड की यूज़ करके अगर आप लास्ट कमांड पे जाना चाहोगे तो लास्ट कमांड अब आपका वो नहीं रहेगा जो EC2 यूज़र का था। रूट में जो लास्ट कमांड आपने रखा होगा वो कमांड यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है। ओवर द टाइम आपको खुद से समझ में आ जाता है, बट स्टिल अभी सामने आया था तो मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है कि आपको ये वाला कमांड डालना है, नैनो। आप ये वाला भी डाल सकते हो, सूडो नैनो, लेकिन अब आपको कुछ करने की सूडो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी रूट यूज़र हो। सूडो तब चाहिए रहता है जब आप कोई और टाइप के यूज़र रहते हो और आपको रूट प्रिविलेजेस देने हैं, लेकिन अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ये वाला भी डालोगे तो भी कोई एरर नहीं आएगा, ओपन हो जाएगा आपका एडिटर, और ये वाला डालोगे तो भी आपको ओपन हो जाएगा। तो मैं यही करता हूँ, नैनो स्पेस और जो हमारा फाइल का नाम है इंटर। अब देखो यहाँ पर अब वो रेड लाइन में कुछ अलर्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आप इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो और सेव कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स हाउ दीज आर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मेकिंग अ चेंज इन अ पर्टिकुलर फाइल। फिर उसके बाद
आपको अब वापस से रूट यूज़र तो आप बन गए, अब आपको वापस से EC2 यूज़र बनना है तो आप एक बार एग्जिट प्रेस करो, एग्जिट टाइप करो और एंटर करो, आप वापस से EC2 यूज़र बन जाते हो। ठीक है, रूट यूज़र से बाहर आ गए, EC2 यूज़र बन गए। अब और यहाँ पे और एक बार एग्जिट प्रेस किया तो फिर ये पुटी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पुटी क्लोज नहीं करना है, हमें सिर्फ EC2 यूज़र बनना था। ठीक है, सो दैट्स हाउ दिस कमांड हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड है। ठीक है, तो ये मैंने प्रॉपरली आपको समझा दिया है। अब इसके बाद एक ये कमांड है सिस्टम CTL रिस्टार्ट HTTP, क्योंकि हमने अभी जो चेंजेस वेंजेस किए हैं वो हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस किए हैं। तो ये वाला कमांड हमें रन करना है सो दैट हमारा जो अपाचे सर्वर है वो वापस से रीस्टार्ट हो जाए, एंड जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो चेंजेस इफेक्टिव मतलब यूटिलाइजेशन क्या बोल सकते हो, इफेक्टिव हो जाए। ठीक है, सो दैट्स हाउ हमने ये वाला कमांड भी डाल दिया है। अब इसके आगे का जो कमांड है वो क्या है कि उसमें हमें इंस्टॉल करना है सर्टबॉट को। सर्टबॉट एक बॉट है जिसको हमें इंस्टॉल करना है और उसको रन करना है। उसको रन करते ही हमारा जो भी सर्टिफिकेट वगैरह रहेगा वो सब ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा वो सर्टबॉट, लेट्स एनक्रिप्ट का जो सर्टिफिकेट रहेगा वो। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।